सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सोनीपत आ रहा हूँ और मामला सेंसिटिव है, सीरियस है और बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है भाई। बात की शुरुआत कहाँ से करूँ पता नहीं। कानून इतने बन गए कि मैंने भी वीडियो बनाने में नूडर लगाया बिना नहीं कहाँ पे कौन किस केस में फंसा दे हुआ है। सच्चाई है। चलो फिर भी मैं, क्योंकि मेरे साथ जो 4.5 लाख लोग हैं, मैं बड़े स्पॉट में खड़े रहे हैं मेरे खातर, तो उन्हीं के दम पे भैया वीडियो बना है। फिर भी मैं वीडियो की शुरुआत करूँ। सोनीपत से आगे गन्नौर में एक परिवार में एक लड़की घर छोड़ कर चली गई। कैसे चली गई, क्यों चली गई पता नहीं। जब मैंने पता करा, जब उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा जी क्या लड़की नाबालिग थी, तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन वो 18 साल की हुई, जिस दिन उसका जन्मदिन था उस दिन वो 18 साल की हो गई थी। उस दिन वो अपना फेसबुक, अपने चैनल, अपना लिंक, अपना मोबाइल सब कुछ तोड़ कर, फेसबुक चैनल उड़ाकर सब कुछ वो तोड़ ताड़ कर वह चली गई। अब मैं कह दूँ वो नाबालिग थी, गलत है, और कह दूँ बालिग होने के बाद ऐसी स्थिति गलत नहीं है, एक कानूनी हिसाब से है। लेकिन यूँ दिखा है उसके माँ बाप की दुर्दशा कितनी है, वह चीज़ एक देखने लायक है, समझने लायक है। और भाई यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है, मैं उस छोरी पे, मैं उस बेबे पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि वह अब बालिग हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, अपने काम करने की, अपने डिसीजन लेने का उसके पास निर्णय है, तो गलत नहीं है कानूनन हिसाब। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बिना आपका परिवार रोने लग रहा है, बिरान माटी हो रही है। जो एक हंसता खेलता परिवार था, आज वो परिवार रोड पे है और पुलिस, कोर्ट, कचहरी इतने धक्के खा चुका है। यूँ लगा है कि भाई मैं खुद एक लड़की अडॉप्ट करने की सोचूं, यूँ लगा है कि भाई मैं नहीं करूं तो सही है। अगर ये स्थिति ऐसे होती रही, माँ बाप ऐसे धक्के खाते रहे, तो मैं यूँ सोचूं कि भाई मैं लड़की अडॉप्ट ना करूं तो सही है। क्योंकि अब मैं कुछ नहीं करता। मेरे साथ उनकी माता जी हैं, उसका छोटा भाई है। मैं लड़की का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत ख़राब हो, कहीं बदनामी हो। मैं उसकी फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि उसकी इज्जत कहीं बदनामी हो। लेकिन उसकी माँ को ये कंडीशन मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि बेबे तू चली तो गई, जितने भी दिन तना हो गए, एक बार अपनी माँ तनु बता दे कि तू जीवा है कि नहीं। इनके सिर्फ इतनी ही संतुष्टि चाहिए। कोर्ट में, कचहरी में इतने धक्के खा लिए इन्होंने, ये सिर्फ नू चाहे कि हमने नू बेरा लग जाए हमारी बेटी जीवा है कि नहीं। मिस्ड कॉल करके एक बार नू कह दे कि माँ मैं जीव हूँ, मैं ठीक हूँ, बस इन्होंने इतनी ही संतुष्टि चाहिए। सारी बात ही करांगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। देख बेबे, माँ बाप रोड पे बैठे हैं इस टाइम, रोड पे, और रोन लग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें नू पता चल जाए उनकी बेटी जीवा है कि नहीं जीवा है। सिर्फ यह वीडियो इसीलिए बनाई गई है। आप आज़ाद हो, कहीं भी रह सकते हो, स्वतंत्र हो, शादी करो या जो भी आपने करना करो, निश्चिंत हो। कानूनन आपके पास सुविधाएं हैं, सब कुछ है, कानून आपके साथ है। लेकिन यह माँ जिसने 9 महीने बालक कोख में पाला, पेट में रखा, और शुरू से अब तक 18 साल तक वह बेटी इतनी बड़ी करी, आज वह बेटी चली गई। चलो वो खुश रहे हमेशा, लेकिन सिर्फ अपने माँ को ये बता दे कि माँ मैं ठीक हूँ। इतना पेटा उसकी माँ खातर भरना ज़रूरी है। कितने दिन हो गए जी बेटी ने गए? 4 महीने हो गए जी। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। मेरा एक छोरा है, वो शाम ने 7 बजे खेलन चला जावा है पार्क में, पड़ोस में लग दे पार्क है। आधा घंटा हमने दिखा नहीं ना तो टेंशन हो जाए है, कित गया। 18 साल की छोरी है, उस छोरी ने भी यह सोचनी चाहिए, और माँ बाप का नू टेंशन हो रही है कि भाई 4 महीने यूँ नहीं पता कि वो स्थिति, वो लड़की है कहाँ। इनका यूँ पेटा नहीं भर रहा कि वह जीवा है। सिर्फ हमारी बेटी मारते नू बता दे भाई हम जीव हूँ मम्मी मैं,
सिर्फ इतना बता दे, इन्होंने ना केस करना, ना कोर्ट जाना, ना कचहरी जाना, इनका पेटा भर दे। यह वीडियो नू है। जिस दिन जन्मदिन था उस दिन चली गई जीवा? उसके 3 दिन बाद गई। उसके 3 दिन के बाद चली गई। हाँ जी। कौन सी क्लास में थी? 12वीं क्लास में। 12वीं में। पेपर दे रखे। हाँ जी, पेपर दे रखे थे जी। 12वीं पेपर दे रखे थे। कितने नंबर आए छोरी के? कितने नंबर आए भाई? 63%। 63% भाई होशियार है पढ़ाई में। और जन्मदिन के 2-3 दिन बाद वह चली गई। मैंने उसकी फ़ोटो देखी, घर में उनके गलियाँ खेल दे हुई कि घर में एक अच्छे अच्छे पोज बना रखे हैं। वो दिन, वो टाइम, वह माड़ा टाइम ही कहूँगा मैं इस परिवार को देखूँगा कि भाई वह छोरी चली गई, हालांकि वो स्वतंत्र है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जी? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी। जिस दिन वह गई पहले हुआ है जी? 3 साल बाद हुआ था किसी के साथ हमारा। आपका झगड़ा? हाँ। किसी के साथ? किसके साथ? लड़की का ही साथ हुआ था जी, जो सी लड़की गई हुई है। अच्छा, 3 साल पहले कोई लड़ाई झगड़ा बेटी के साथ हुआ? लड़की के साथ मतलब कि स्कूल में ही हुआ था, किसी छेड़छानी हुई थी लड़कों के साथ। उन्होंने उनकी एप्लीकेशन दे दी थी लड़कियों ने थाने में। अच्छा। तो हमें स्कूल तो में ही छेड़े ना हुए थे, तो पुलिस वालों तभी रिपोर्ट बोल ली थी स्कूल वालों ने। तो स्कूल उस दिन के आए, फिर के बाद में पुलिस वाले फिर खुद हट गए। उस दिन के बाद आए नहीं, फिर हमने दोबारा रिपोर्ट दी उसमें पुलिस में, फिर उसने पकड़ा उनको, फिर छोड़ दिया पुलिस वालों ने। 3 दिन के बाद को छोड़ दिया। उसके बाद फिर 6 महीने बाद हमारी लड़की को ले गई। क्या हुआ हमें नहीं पता। उन्होंने हमें धमकी दी थी फ़ोन पर। 3 साल बाद झगड़ा होया? पहले हुआ था जी, 10वीं अच्छा, क्लास में थी जब वो 10वीं में थी। हाँ जी। फिर 6 महीने बाद क्यों होया? अब 6 महीने बाद वो लड़का फिर आया दोबारा यहाँ पर। अब वो गायब है। उसके घर के क्या है, फिर आके छेड़ने लगा था वो लड़की को। अच्छा। और फिर उसने हमको धमकी, मतलब आपने उस पर शक है उस छोरे पे? हाँ जी। फिर हमने उसको धमकी भी दी थी, उनने भी हमको दी कि हम थाने में भी ले गए। थाने वालों ने भी 2 दिन उनको रख के छोड़ दिया। और थाने वाले अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मगर हम क्या करें, हमें क्या पता। जितने हम नंबर देते हैं उनके सब बंद हो जाए। अच्छा, जिनके खिलाफ आप नंबर दो हो, अगले दिन वो नंबर बंद हो जाए? हाँ जी, अगले दिन नंबर बंद हो जाए। भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाहोगे? ओके भाई, इनके पिताजी की तबीयत है ख़राब। बीमार होते हुए भी में कहीं किसी ने कहीं ठेके पे लगवाए हैं, कितने मतलब ठेकेदारी प्रथा में कहीं लगवाए हैं, मजदूरी मजारी कराए हैं। तबीयत डाउन है, वो नहीं आ पाए। ये आए हैं। इनके साथ एक छोटा सा बेटा है जो 7 साल का है। उसको गर्मी में क्यों तंग करे भाई, घर किसी पड़ोसी के हाथों भी छोड़का हुआ है। लेकिन यह दशा, अगर यह वीडियो वह छोटी बेबे देखा है तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें। अब नहीं, अगर वो जीवित ही नहीं है तो फिर उसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है। खैर, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई तो ज़रूर कर रहा होगा, लेकिन जब तक कोई मंत्री, जब तक कोई और थोड़ा सा और नहीं कह देता, जानकारी कहीं से एकत्रित कैसे होगी, समस्याएं हैं। आप क्या काम करा करो जी? कुछ नहीं जी, घर का ही काम करते हैं। घर का ही काम करो। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करा भाई? 10th में। 10th में। 10वीं। अच्छा, जन्मदिन उसने घर पे मनाया था? हाँ जी, फोटो भी हैं जी घर पे जन्मदिन की। सब खुश थी उस दिन? वह सब कुछ खुश था। जिस दिन गई है दिन में भी खुश थी जी, घर पे ही। वो गई कैसे? वही, हम घर से तो ये क्या कह गई, मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ, 20 मिनट में वापस आ जाऊँगी। लेकिन फिर वो आई नहीं वहाँ से वापस। लेकिन वह जब गई, जब सब कुछ तोड़ ताड़ गई, अपना मोबाइल फेसबुक भी बंद कर गई। फेसबुक बंद करके जा रही है। फेसबुक मतलब फ़ोन अपना ऐसे ही हाथ में दे के और चली गई थी। व्हाट्सअप का और उसका मतलब सिम तोड़ के बस चली गई थी। सिम पहले तोड़ दी थी, हमको नहीं बताया था। 3-4 दिन हाँ, जिस दिन बर्थडे था ना उसका, उस दिन अपने फ्रेंड से बात करके सिम तोड़ के और फिर उससे 2-3 दिन बाद चली गई थी। ऐसे बोल के हम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। कॉल डिटेल वगैरह चेक करवाई, निकलवाई? सब कुछ करवाए। कॉल पर डिटेल में क्या रहा है? कुछ भी नहीं। एक लड़के का वो मिलता है, फिर वो बताते ही नहीं। पुलिस वाले ने बोलते हैं कि करे हमने करी कार्रवाई, तो क्या करे, बोल देते हैं कि
कर रहे हैं हम कार्रवाई, जो कुछ पता लगेगा तो हम बता देंगे। के जो था वहाँ पे जिसकी कॉल डिटेल ज़्यादा थी वो लड़का लड़की को भी दोनों को छोड़ दिया 2 दिन रख के, क्या हुआ, सोनीपत पहुँचा दिया, वहाँ पहुँचा दिया। हमने बोला कि उनके परिवार तो हमारे साथ मिलाप करवाओ, उन्होंने वो भी नहीं करवाया हमारा। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसको पकड़ा, उसको साथ के साथ छोड़ दिया, और जो के जिसको पता था उसकी फ्रेंड को उससे पूछते नहीं, और जो जिसको पता नहीं उससे पूछने लग जाते हैं आगे करते हैं, और बोलते हैं कि कर हम तो सब कुछ वो कर रहे हैं कार्रवाई, तुमको जा पे सको ना, हम चलेंगे मगर हमको शक होगा तो हम तेरे को क्यों बोलेंगे। जब हमें पता लग जाएगा तो जी हम कैसे, हम खुद ही ढूंढ लेंगे, फिर सरकार की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें। जब हमसे क्या है जावा कि नंबर लाओ या कोई पता बताओ, मारते कहाँ पे थारी लड़की कहाँ पे ना, ये अगर ऐसा हो सके किसी को पता हो तो खुद ही नहीं ढूंढ ले अपनी लड़की को, इंसान क्यों थाने तहसीलों चढ़े फिर। पुलिस के खातिर मनाई जा। तो आपने क्या लगा, बेटी अपनी इच्छा से गई है, कोई उठा के लेगा, क्या लगा आपने? देखो जी हमें तो धमकी दी गई थी, अब हमें तो ऐसा लगा क्या धमकी दी? उस लड़के ने हमको ये कहा था कि अब तुम पढ़ा लोगे अपनी लड़की ने 2 महीने पहले मारता है कि अब तुम इस लड़की को पढ़ा सको, कॉलेज में भेज सको। मैंने बोला क्यों भैया तू क्या कर लेगा, देख लूँगा वो तो, मैं तो तेरे घर से उठा कर ले जाऊँगा। ये हो रहा था। यह बात कही है? हाँ जी 2 महीने पहले मार्च में मेरी बड़ी लड़की की शादी थी, मई में उसने हमको ये बात कही है, जून में हमारी लड़की चली गई 8 तारीख। तो मतलब यूँ नहीं है कि भाई बेटी अपनी इच्छा से भी चली गई होगी? जी नहीं, हमें ये शक है ही नहीं कि हमारी इच्छा अपनी इच्छा से भी जा सकती है, क्योंकि हमारी लड़की की तो लेकिन वो तो अपना सिम वगैरह तो तोड़ के गई है ना? तो सिम में जी पहले भी जब झगड़ा हुआ था तो उनने वीडियो कॉलिंग वैसे अजीब अजीब गंदी हरकत कर रखी थी इस लड़के ने। गंदे गंदे फोटो दे रखे था फोन पर। ये क्या पता लड़की ने अभी 3 दिन के अंदर जो कुछ हुआ उसका हमने नहीं पता थी। लड़की भाई वो सिम तोड़ के गई है या उस पर ज़बरदस्ती तुड़वाई गई। लड़के ने गंदी फोटो भेज रखी, उसमें लड़की है? हाँ लड़की थी जो भी जी थाने तो जब डिसाइड मरवा दिया था जी उन्होंने, थाने वालों ने पकड़ कर उस लड़के पे तो वो सारे फोटो हटवा दिए थे उस लड़के के फ़ोन में। उसके बाद वो लड़का हमें मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो कोई जिस गांव का वे कह है कि वो लड़का यहाँ हमने देखा है। आपका मोबाइल नंबर क्या है भाई? मोबाइल नंबर बताओ। 9729914006। यही नंबर है? हाँ दिखाइए एक बार भाई। मैं नंबर आपने दोबारा बता दूँ, 97-299-01406। एक बार और नोट कर लो, 9729901406। यो नंबर है भाई इनका। अब किस असमंजस में ये फंसे हुए हैं, किस असमंजस में पुलिस इनका सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? किसी मंत्री एमएलए के पास भी गई जी आप? हाँ जी निर्मल चौधरी के पास गए। निर्मल चौधरी? हाँ जी। कहाँ के हैं अभी? तो गन्नौर के? गन्नौर में ही रहना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने थाने वालों से बोल दिया है, वो तुम्हारी कार्रवाई कर रहे हैं, तुम जाके देख लो, बस उसके अलावा और उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। और किस किस से मिले आप? और हम किसी से नहीं मिले, इसके पापा मिले होंगे जो सोनीपत में मिले, डीएसपी से मिले, सब बूथों से मिले, एसपी से मिले, एसपी से गन्नौर भी मिले जी, यहाँ सोनीपत भी आए, चारों से मिले हैं जी। अब हमने CID विंडो तक भी अपनी दरखास्त लगाई थी। उन्होंने कल हमसे ये बोला बुला के कोर्ट में कि अपना केस प्रचार पे ले लो या फोनों में गिरवाओ या कुछ ही कराओ, हमारे पे ये तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है कि तुम मैं पा जावे लड़की तो हमें ले जाओ रात को, हम दिन को ले जाओ, रात को हम ढूंढ उठा के ला सके था लड़की ने घर पे। भाई पहले तो ये समझ में आओ थी कि भाई लड़की अपनी इच्छा से गई है। माँ बाप का ये कहना है कि 2 महीने पहले धमकी की कॉल आई है। हाँ जी धमकी की कॉल भाई उठा के ले जाऊंगा थारे घर से, ऐसा हाँ कहा किसी हाँ ने? जी किसी ने कहा था हमको, लेकिन जब हमने वो नंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया थाने में तो वो सिम ही नहीं मिली, फ़ोन भी नहीं मिला, टूटा हुआ बोला था। थाने वाले कहते हैं कि फ़ोन ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं मिल रही किसी चीज़ की। उसकी माँ के जो नंबर है हमारे पास लड़कों के हैं, जो उनके घर वाले भी लड़कों को भी डांटते हैं कि हमारे लड़के ने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, सब ये बोलते। वो लड़का कहाँ है? पता नहीं जी हमें। वो लड़का भी दिखाई नहीं देता? नहीं जी।
स्कूल के लड़के जो कॉलेज स्कूल के साथ थे वे भी सारे पकड़वाए थे 2-3 थाने में जी। उन्होंने भी ये बोला कि हमारे साथ कभी ऐसा बात थी नहीं, हम तो सिवाय पढ़ाई की ही बात किया करते थे। भाई बात घूम रही है, मैंने लगा कि भाई लड़की 18 साल की होगी, जैसा मेरे को बताया किसी ने कि भाई वो घर छोड़ कर चली गई, लेकिन यहाँ पे डबल पेच यूँ फंस रहा है कि वह गई होगी अपने फ्रेंड के पास, हो सकता है रास्ते में उसको किडनैप कर लिया हो, ऐसा ही है ना जी? हाँ जी। अच्छा, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी फ़ोटो भेजी गई हैं, हाँ जी। है ना जी? हाँ जी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उलझने पैदा कर रहे हैं। अब दोनों ही बातें, 18 साल की होगी तो लड़की भी सोचे मैं घर छोड़ कर चली जाऊं, 18 साल होने के बाद कोई असामाजिक तत्व भी ये सोच सका है कि भी इस पर हम रिवेंज एक हम करें और अब हमारे ऊपर नाबालिग का केस ना लगे। तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं। मैं तो सिर्फ यही चाहूँ कि इनका जो मुद्दा है वो सोल्व हो, इनके साथ जो बिरान मट्टी हो रही है, या माँ एक रोड पे है और ऐसी दशा में घूम रही है, रोन लग रही है सारा दिन के 4 महीने हो गए सने रोन दिन है भाई, और इसके बारे में क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए। मैं यही चाहूँगा कि कोई समाज का गन्नौर से यहाँ पर कोई समाज का व्यक्ति आए, इनकी मदद करे, इनको सपोर्ट करे, और अगर लड़की ने यह हरकत करी है तो लड़की एक बार एटलीस्ट इतना ज़रूर बता दे कि भाई माँ मैं ठीक हूँ, इन्हाने और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो लड़की है ही नहीं तो पुलिस प्रशासन, कानून इनकी मदद करे, और भाई बहुत सारी बातें यहाँ से निकल सकती हैं, बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी पर कुछ स्टेप ले। अगर इस माँ को कल मेरी कहीं ज़रूरत है तो मैं तो ज़रूर साथ में आऊँगा। अर्जुन सा धमकी देनिया नंबर आदमी है भाई, मेरा ऊपर नंबर है, कांटेक्ट कर लियो, फिर भी मिल लेवांगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धमकी के हिसाब से काम नहीं होता, कानूनन हिसाब से काम है। अगर आप भी बाली को, वो भी बाली का शादी कर ली, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन यह माँ है, वह बेटी है, ये मामला सिर्फ वहीं तक सीमित है। अगर वह बेटी मेरे से मिलना चाहे कि भाई मैं भी अपनी बात बताना चाहूँ, हो उसका यही कहीं गलत हो, इनका ही कहीं उलाना हो, ये तेरे को प्रताड़ित कर रहे हो, तो बेबे मैं तेरे को भी सपोर्ट करूँगा। मेरा नंबर ऊपर लिख रखा है 90 345 55 441। लड़का यूँ को है कि जी हम दोनों ठीक हैं, ये गलत हैं, तो भाई मैं उनसे भी मिल सकूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऊपर नंबर लिखे रखा है। जहाँ भी जिस तरीके से भी मदद होगी मैं उसकी भी करूँगा। और अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो भाई इनके पास आ रहा हूँ, तो भाई सिर्फ मदद के लिए ये वीडियो है, कोई किसी को हम चैलेंज नहीं कर रहे, ना यहाँ पे कोर्ट है, ना यहाँ पे कचहरी, ना पुलिस थाना है, सिर्फ भाईचारे के लिए। और एक माँ जो दर दर भटकने लग रही है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, बेचारी ने सोचा कोई मेरी मदद ही कर दो, उसके लिए मैं यह वीडियो बनाने लग रहा हूँ। और कुछ कहना चाहो तो जी बताओ आप। हमारी हेल्प चाहिए प्लीज़। अगर हमारी लड़की शादी भी कर रही है तो हमें बता दे फ़ोन करके, हम उसमें उसको वहीं छोड़ देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वो बता दे कि वो बता दे है जीवित है कि नहीं है, बस इतना बता। तो भाई ये भी एक माँ का दिल है, 18 साल पाल पोस के इतनी बड़ी कर दी, अरे वो घर छोड़ कर चली गई या किडनैप कर ली, सो वटेवर, लेकिन वो एटलीस्ट यूँ बता दे कि वो ठीक है, शादी कर ली, बस इन खातर उतना ही। माँ बाप सारी ज़िंदगी कमावा है, अपने बालक का खातर कमावा है, और जब बालक के साथ ऐसी घटना घट जाए या बालक ऐसा काम कर दे है, क्योंकि माँ बाप की खुशी यही है भाई हमारा बालक का पढ़े लिखा है, सुतरी जगह ब्याह था हुआ है, कोई गलत नहीं सोचता। लेकिन फिर भी अगर ऐसी घटना घटा है तो माँ बाप फिर भी देखो, माँ का दिल इतना बड़ा है और ये रोने लग रही 4 महीने से। इस बारे में सोचे सरकार, वो गुड़िया सोचे और वो सारे ही सोचे भाई, और आम जनता इस परिवार की मदद करे। हो सकता है ये गलत हो सकता है वो लड़की गलत हो, ताने देने का टाइम नहीं है, मदद करने का टाइम है। ताने बाद में भी देश को हो, क्योंकि ऐसे मौके पे ताने देने बहुत हुए हैं, थारी ये छोरी गलत थी, थारी ये माँ गलत थी, कई तरीके ताने हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है मदद की, उसके बाद ताने ज़रूर दो भाई। यह वीडियो इतनी है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।